कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं भजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सगणललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज हम लोग सोच रहा हूँ थोड़ा प्रश्न उत्तर सेशन कर सकते। तो जो भी प्रश्न आपके भीतर है या आप जानना चाहते हैं तो आज आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी नवीन प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कल वाली क्लास से कुछ एक छोटा सा डाउट था जो आपने कल क्लास ली थी। जी तो उसमें एक ये था कि जैसे आपने देवी देवताओं का बताया था, तो देवी देवताओं का जो जन्म होता है, जैसे वो मनुष्य योनि प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी, जैसे स्वर्ग में सिर्फ भोग विलास होता है, तो क्या देवी देवताओं का डिमोशन मतलब नीचे के लोकों में भी जा सकते हैं, या स्वर्ग से वो ऊंचे वाले लोकों में भी जा सकते हैं, या सिर्फ मनुष्य योनि में ही आते हैं? ओके। सो देवी देवता जो होते हैं, पहली बात, वो बड़े पवित्र आत्माएं हैं, बड़ी पुण्य आत्माएं हैं। तो इसलिए उनको बड़ी सावधानी से और अच्छी तरीके से हैंडल किया जाता है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो देवी देवता मुक्ति को क्वालिफाई करते हैं किसी पुण्य के कारण से, तो वो स्वर्गलोक की जब प्रलय होती है तो वो प्रलय होने पे वो ऊपर के लोक में चले जाते हैं कुछ देवता। फिर जब उस लोक की प्रलय का समय आता है फिर वो ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि प्रलय जो होती है वो धीरे धीरे होती है, ऐसे नहीं कि एक साथ सारा हो गया। तो फिर धीरे 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 वो धीरे ब्रह्मलोक तक जाते हैं। और ब्रह्मलोक में जब प्रलय होती है तो ब्रह्मा जी के साथ कुछ उस लोक के निवासी हैं, वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है। और ये वर्णन आता है कि जिनके पुण्य समाप्त होते हैं तो उनके जब वो स्वर्ग पहुंचते हैं तो उनके गले में एक विशेष माला पहनाई जाती है, जो पुण्यों के कम होने से वो सूखती है धीरे धीरे। और जब वो पूरी सूख जाती है तब वो स्वर्ग लोक से गिर के नीचे मानव लोक में आते हैं और बहुत अच्छे संपन्न परिवारों में आते हैं, क्योंकि बहुत पुण्य लेकर वो स्वर्ग में थे। तो उसको उनको बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ मिलता है। राजा महाराजाओं के बच्चे बनते हैं, बड़े धनवान पवित्र परिवारों में बड़े अच्छे स्वभाव के साथ वो पैदा होते हैं। तो ऐसा इनका वर्णन मिलता है। तो नीचे की योनियों में, दूसरे की योनियों में ये तब जाते हैं जब इनको कोई शाप मिलता है, कोई ऋषि या कोई देवता इनको शाप दे दे, तो कुछ समय के लिए वो उस योनि का स्वाद चख सकते हैं। पर फिर जैसे ही शाप की अवधि पूरी होती है तो फिर वो वापस अपने देवलोक में आ जाते हैं और अपने पुण्यों को भोगते हैं। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। ओके। यस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरि बोल। पर मूल बात जो कल ये डिस्कस की गई थी कि हालांकि देवता जो है वो सुख सुविधा और इन सब से बहुत संपन्न है, लेकिन उनको जो परेशानी होती है ना, वो ईर्ष्या की होती है।
उनसे ज़्यादा जिस देवताओं को सुविधाएँ मिली है, तो उससे वो उनको परेशानी होती है। तो मानसिक जो रोग हैं, वो स्वर्गलोक में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कामनाएँ, वासनाएँ, केवल भोग नहीं है स्वर्ग में, भोगों को भोगने की वासना भी है। इंद्र जो देवताओं का राजा है, वो इतना ज़्यादा कामनाओं से भरा हुआ है कि वह ऋषि पत्नी अहल्या से मोहित हो जाता है और अहल्या का संग करने के लिए ऋषि का स्वांग रच के वह आ जाता है। आपको फिर कथा पता है कि इस कारण से ऋषि उनको शाप देके शिला में परिवर्तित कर देते हैं। तो एक मानव जो देवताओं से बहुत हम लोग फिजिकल दृष्टि से बहुत है, क्योंकि हमारे शरीर में मल-मूत्र बनता है, गंदगी रहती है, बीमारियाँ होती हैं। कोई व्यक्ति है जिसके शरीर से बदबू आती है, तो आप उसके पास थोड़ी जाओगे आप। हमारे समाज में भी जो डिफरेंस है, रिच और पुअर में यही तो है कि रिच लोग बहुत साफ-सुथरे और सुगंधित रहते हैं और गरीब लोग मैल, बदबू, पसीना ये सब रहता है। तो वो कामनाएँ इतनी मजबूत होती हैं स्वर्गलोक में कि उन कामनाओं के साथ भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। हालाँकि परम आचार्य नारद जी, बृहस्पति, अनेक ऋषि-मुनि वहाँ आते रहते हैं, लेकिन वो लोग अपने लेवल पे भक्ति करते हैं। लेकिन साधारण रूप से मानव के लिए देवताओं के लिए भक्ति करना लगभग बहुत मुश्किल होता है। कुछ-कुछ देवता करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मानव भक्ति कर सकता है, इसलिए क्योंकि मानव को कष्ट भी बहुत होते हैं, शारीरिक, मानसिक। तो कष्टों से मनुष्य सीख कर भगवान की तरफ मुड़ता है। बलिहारी उस दुःख की जो पल-पल नाम रटाए। तो साधुओं ने दुःख को अच्छा माना है भक्ति के लिए, कि ये भगवान की तरफ हमें मोड़ता है। और अनेक महापुरुष ऐसे बने हैं जो दुखों में ही भगवान की तरफ मुड़ गए। तो मुख्य बात यही है कि देवता मनुष्य बनकर भक्ति करना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति से जीव नित्य आनंद को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि देवता का टेन्योर ज़रूर लंबा है, लेकिन उसमें भी रिटायरमेंट होती है और वापस क्षिणे पुण्ये मृत्यु लोके विशन्ति, मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। तो अपने इस भाग्य का लाभ उठाना चाहिए हमें और साधु, गुरु और ग्रंथ के कॉन्टैक्ट में हमेशा रहना चाहिए, जैसा आप लोग रहते हो। और भक्ति के प्रोसेस को बहुत गंभीरता से फॉलो करो और हर दिन एक नए आनंद को अनुभव करोगे आप। बहुत अच्छा जीवन हम लोग जिएँगे। तो यही जीने की शैली है। ओके? यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, देवता लोग को भी मनुष्य शरीर लेना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है भक्ति करने के लिए, और कौन से देवता को लेना पड़ता है इसका भी कुछ है? नहीं, देवताओं की भी बहुत कैटेगरीज़ होती हैं। जैसे जो सबसे अ, अजानब देवता एक कैटेगरी होती है। अप्सराएँ, गंधर्व ये भी एक देवताओं की कैटेगरी होती है। कर्म के देवता एक कैटेगरी होती है। गंधर्व, मानव गंधर्व, अनेक-अनेक कैटेगरी शास्त्रों में हमें सिद्ध, चारण, किमपुरुष इन सबको भी देवता या उपदेवताओं में गिना गया है। तो कोई भी देवता हो, उसको वो मानव जन्म ले सकता है, लेता ही है। क्योंकि देवताओं मैंने बताया ना कुछ-कुछ विशेष होते हैं जो भक्ति करते हैं, तो वो लोग ऊपर के लोकों की प्राप्ति करते हैं। पर अदरवाइज़ पुण्यों के बाद इनको नीचे आना ही पड़ता है। स्वर्ग कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। वो केवल
पुण्यों का फल भोगने के लिए मिलता है। नया कर्म नहीं कर सकते उसमें। नया कर्म मानव जन्म में नया कर्म ही होता है ज्यादा। अपने कर्मों का फल भी भोगते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ नया कर्म कर सकते हैं। जैसे पशु नया कर्म नहीं करते। पशु किसी की हत्या करेंगे तो उनको उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको भोग ही रहे हैं। वो किसी की हत्या कर रहे हैं, तो किसी मनुष्य की हत्या कर रहे हैं या किसी जानवर की हत्या कर रहे हैं, तो वो अपना फल भोग रहा है। तो प्रकृति इस तरह से हमारे कर्मों के फल हमें मतलब एक्सपीरियंस्ड कराती रहती है। तो सभी देवताओं के लिए है इन जनरल। ओके। देवताओं की पहचान होती है। मनुष्य योनि में ना देवता कभी भी कर्कश नहीं बोलते। वो बड़े रिस्पेक्टफुल होते हैं। बोलने में उनकी बोलने से पता लगता है उनकी सात्विकी आदतें होती हैं। सच बोलते हैं, ईमानदार होते हैं। ये सब क्वालिटीज होती हैं जिससे पता लगता है देवलोक से आए। आप सब हम सब भी कई बार जा चुके हैं देवलोक। देवलोक से नीचे अच्छे परिवारों में आए, फिर वहां पे बैड एसोसिएशन कर लिया, गलत चीजों का संग कर लिया, फिर धीरे धीरे फिर नीचे गिर जाते हैं, नीचे की योनि में चले जाते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य ऊपर नीचे 84 का जो ये चक्कर है उसमें घूमता रहता है। इस समय हम भारत में हैं, मनुष्य योनि में हैं, जो भी सिचुएशन आपकी हमारी है। तो अब यहाँ से भगवान की तरफ मुड़ जाएं। तो जैसी जैसी चीजें हम अभी कर रहे हैं, अभी तक हमने जैसे पहले किया था उसका फल हमको अभी मिल रहा है। आपकी जो स्थिति है इस समय, और अभी जो आप कर रहे हो, जिस प्रकार की भक्तिमय क्रियाएं कर रहे हो, तो इसका फल आगे बनता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में आप देखोगे कि आपका जो जीवन है बड़ा ही स्पिरिचुअली सरचार्ज है, और बहुत सारी आध्यात्मिक एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो, भगवान के उत्सवों में, भगवत भक्ति के विषयों में, जैसा हम लोगों ने अपने जीवन में देखा और अन्य भक्तों के जीवन में भी देखा। तो इसलिए बड़ी सावधानी से आपको वो चीजें करनी चाहिए जिससे आपका भविष्य स्पिरिचुअल बने, भक्तिमय बने। बस इतना ही ध्यान रखना है। और जो चीजें हमारे भक्ति से दूर करेंगी, बड़ी सावधानी से उन व्यक्तियों को, उन घटनाओं को, उन बातों को, उन वस्तुओं को अपने से अलग रहना है। उन चीजों में मन और बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी, मैंने ये सुना है सर प्रभु जी कि देवी देवता भी एक पोस्ट होता है, वो कोई भी बन सकता है। और आपने हाँ अभी तो कहा देवी हाँ देवता तो उच्च लोकों में जाते हैं, वो परमानेंट मोक्ष नहीं होता है, तो वो वापस आ जाते हैं मनुष्य शरीर में। हाँ, वो पोस्ट है। मतलब जैसे कोई मिनिस्टर है तो कोई मिनिस्टर आप बन सकते हो, लेकिन फिर टेन्योर के बाद फिर आप कॉमन मैन बन जाते हो। ऐसे ही है। इसमें क्या है। और प्रभु जी फाइनल क्वेश्चन ये है कि जैसे देवी देवता उच्च लोकों में जाते हैं जब प्रलय आता है, तो उसके बाद क्या वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं कि वापस धरती पे आते हैं मनुष्य शरीर लेने के लिए? देखिए, जो ब्रह्मलोक तक भी जाएंगे तो ब्रह्मलोक से भी अगर क्रम मुक्ति हो रही है तो वो मोक्ष तक ही होती है, वो वैकुंठ तक नहीं होती। मोक्ष जो होता है, मोक्ष बेसिकली क्या होता है कि भौतिक जो ब्रह्मांड है और जो आध्यात्मिक जगत है उसके बीच में भगवान की दिव्य शरीर की आभा से निकला हुआ एक प्रकाश होता है, जो पूरे आध्यात्मिक जगत को ढक के रखता है। बेसिकली यह दिव्य चिन्मय ज्योति होती है। और ये समुद्र, जैसे समुद्र में पानी पानी है चारों तरफ, ऐसे ही वो पूरा आध्यात्मिक जगत समुद्र की सॉरी रोशनी के समुद्र से घिरा हुआ है चारों तरफ से। और वो बहुत विस्तृत है। वो मतलब क्या बताऊं, जाने
कितने लाइट ईयर्स होगा ये पता नहीं। तो उसमें वो आत्माएं जो क्रम मुक्ति को प्राप्त करती हैं या जो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करती हैं, वो उसमें तैरती हैं और उसमें उनको अपना भी आभास नहीं रहता कि मैं भी कहीं हूं। बस एक ब्रह्म आनंद उनको मिलता रहता है, कोई क्रिया तो है नहीं, बस आनंद होता रहता है, ब्रह्म आनंद जिसको कहा गया है। लेकिन क्योंकि वो आत्मा की परमानेंट स्वाभाविक स्थिति नहीं है, तो उसमें भी परोपकार करने की भावना जगती है। तो वो भावना जगने के कारण क्या होता है कि वहां से भी बहुत लंबे समय बाद उन जीवों को मानव जीवन में आना पड़ता है और वो परोपकार करते हैं। लेकिन उसमें बेनिफिट ये होता है कि उनके पास फिर से एक मौका मिल जाता है कि वो भगवत भक्त से मिलकर भक्ति कर सकें। तो इस प्रकार भी जो बड़े गहरे शास्त्र हैं उनमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, पर जनरली लोग नहीं जानते। जनरली वो सोचते हैं कि नहीं, जिसको मोक्ष मिल गया वो सदा को मोक्ष मिल गया। मोक्ष सदा को नहीं मिलता, जैसे स्वर्ग सदा को नहीं मिलता। सदा की जो स्थिति है हमारे शास्त्रों में, वो केवल भगवत धाम की प्राप्ति ही है। पर भगवत धाम प्राप्ति में भी ऐसा होता है कि बीच बीच में भक्त भगवान की सेवा हेतु भौतिक जगत में सेवा हेतु आते रहते हैं, पर वो आना भगवान के ऑर्डर में होता है, तो इसलिए उसको गिरना नहीं कहते। तो ये चक्कर क्रम चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अब जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, कृष्णा आए, तो उसके बाद उनकी कितने सारे सखियां, कितनी सारी सेविकाएं, रूप सनातन गोस्वामी आए, उसके बाद के कितने आचार्य हैं, सब वही लोग तो हैं जो आकर लीला करते रहते हैं, हम लोगों को आध्यात्मिक रास्ता हमारे लिए प्रशस्त करते रहते हैं। ऑलराइट, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, बहुत बड़ा धन्यवाद। तो चाहे कुछ भी है, क्रम मुक्ति का चाहे सीढ़ियां हैं, लेकिन डायरेक्ट भगवान की भक्ति करने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवान जैसे गीता में कहते भी हैं, यह पे अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम, कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो एक्चुअली में तो मेरी ही पूजा हो रही है, क्योंकि देवता मुझसे अलग रह के उनमें कोई शक्ति है नहीं। तो लेकिन उन देवताओं की पूजा मेरी पूजा है, लेकिन वो अविधि पूर्वक है, वो सही विधि नहीं है। तो इस बात को भी भगवान गीता में कहते हैं, अविधि पूर्वक मेरा लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इसलिए सीधा सीधा पूजा करना चाहिए, सीधा जड़ में पानी डालना चाहिए। यथा तरोरमूला निषेचने तृप्यन्ति भुज शुभ उपशाखा, कि सीधा सीधा भगवान की डायरेक्ट भक्ति करने से सारे देवी देवता आपो आप प्रसन्न हो जाते हैं। हम सब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमसे महादेव बहुत प्रसन्न है, हमसे माता पार्वती बहुत प्रसन्न है, हमसे गणपति बहुत प्रसन्न है, हमसे सूर्य चंद्र वरुण राहु केतु बृहस्पति सरस्वती लक्ष्मी सब प्रसन्न है। कोई ऐसा देवता नहीं है, कोई ऐसे शक्ति हो, यक्ष हो, उपदेवता हो, सब भगवत भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब तक हम इसको आप भक्ति नहीं करोगे, तो आप इसे कैसे अनुभव करोगे कि सारे देवता मेरे फेवर में? क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर फेवर में है, तो सारे मिनिस्टर्स आपको फेवर में आ जाएंगे अपने आप। ये तो बड़ी सीधी सी और सरल सी बात है। प्रिंसिपल अगर फेवर में है, तो टीचर्स, मॉनिटर्स सब फेवर में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये तो समझाने के लिए है। वो देवी देवता बहुत समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत समझदार हैं। ओके, प्रभु जी, एक बार कर्म मुक्ति को बता दीजिए क्या है? नहीं, कर्म मुक्ति ऐसा होता है कि देखिए, हर मनुष्य
एक प्रोसेस को फॉलो करता है कि वो कर्म के रास्ते पे चल रहा है। जो कर्म के रास्ते पे चल रहा है उसका ये मानना है कि जब तक मैं कर्म करूँगा नहीं तो मुझे इसका फल कैसे मिलेगा? तो वो फल उसका लक्ष्य होता है। तो जिस प्रकार के पुण्य कर्म करेगा, जिस प्रकार के कर्म करेगा उसका फल उसको मिलता जाएगा। लेकिन धीरे-धीरे जब उसको कर्म बंधन समझ में आता है किसी साधु गुरु से, तो वो निष्काम कर्म करता है। निष्काम कर्म का मतलब होता है कि वो ये बात समझ जाता है कि सारी चीजें भगवान की हैं, ईश्वर की हैं, सारे लोग ईश्वर के हैं, तो अपने पास जो सुविधा है उससे बस उनकी सेवा कर दो, निष्काम भाव से। तो निष्काम भाव से जब सेवा की जाती है, तो उसका फल पुण्य नहीं होता है। इसमें वो भगवान को अर्पण नहीं कर रहा है। जो भक्त होता है, वो हर चीज को भगवान का मान के भगवत प्रसन्नता हेतु कर्म करता है। इससे श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही भगवत भक्त का लक्ष्य होता है। तो अभी वो कर्म योगी ही है जो निष्काम कर्म करता है। तो ऐसे जो कर्म योगी होते हैं वो मुक्ति के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो फिर उन लोगों को भी क्योंकि ऐसा ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान योगी और निष्काम कर्म योगी वह मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ओके। और क्रम मुक्ति का एक और जो सिस्टम ये होता है क्योंकि उनकी कुछ कुछ और भी जो इच्छाएं पीछे की रह जाती है, तो वो पृथ्वी लोक से ऊपर के लोकों में जाते हैं और ऐसे धीरे 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 ऊपर के प्लैनेट्स में जाते रहते हैं और फिर उसके बाद ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ओके। तो जो निष्काम कर्म करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो वापस मनुष्य शरीर में तो नहीं आते ना? कौन कौन लोग जो निष्काम कर्म करते हैं वो तो मोक्ष के बाद भी बहुत लंबे समय बाद उनको आना पड़ता है। लेकिन जो भगवत भक्ति करते हैं, जो उस विरजा नदी को पार कर जाते हैं, जो भगवान की भक्ति के प्रभाव से, वो फिर वैकुंठ लोकों को प्राप्ति करते हैं, वो नहीं आते। जैसे प्रभु जी हम लोग कृष्ण को सेंटर में रख के वर्क करते हैं, तो हम भगवत धाम जा सकते हैं ना? अवश्य जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अवश्य प्रभु जी जाएंगे। प्रभु जी हरे कृष्ण। यस प्रभु जी माता जी। जो निष्काम कर्म का मतलब तो यही है ना कि मतलब मैं करता नहीं हूँ और फल भी मैं नहीं भोगूंगी। तो फिर जब जब मेरा कोई बंधन ही नहीं होगा, सब बंधन टूट जाएगा, तो फिर मैं वापस कैसे आ सकती हूँ प्रभु जी? मतलब बंधन तो नहीं रहेगा ना प्रभु जी उसमें? बंधन का तब तो वापस आएंगे ना प्रभु जी? यही है ना? क्या मैं गलत बोल रही हूँ प्रभु जी? नहीं, अगर वो मोक्ष को प्राप्त करते भी हैं, फिर भी क्योंकि वो जो ब्रह्म सुख है वो अल्टीमेट सुख नहीं है। जीव की जो परम अवस्था है वो भगवत सेवा में है, तो ब्रह्म आनंद में। जैसे मान लो कोई व्यक्ति सो रहा है, सोने में बड़ा आनंद है, उसको हर तरह का कंफर्ट है, लेकिन वो सोता सोता उसका एक लिमिट है कि भाई 15 घंटे सोया, 20 घंटे सोया, 25 घंटे सोया, तो उसके बाद क्योंकि क्रियाशील रहता है वो जीव, तो वो कुछ करने का मन करता है। तो जो ब्रह्म में लीन भी होते हैं, उनके अंदर भी ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, सेवा की, परोपकार की भावना। तो फिर वो परोपकार की भावना का क्या करेंगे ब्रह्म ज्योति में? इसलिए भगवान उनको चांस देते हैं कि ठीक है, करो परोपकार। और अब देखो जनरली जितने भी भगवत भक्त नहीं होते हैं, जो निराकार साधु होते हैं, जैसे कि हमारे योगी जी हैं, या जितने भी ज्यादा साधर सन्यासी होते हैं, वो अपनी आध्यात्मिकता का मेंटेन करते हुए समाज सेवा में आ जाते, क्योंकि उनको अपनी उस आध्यात्मिकता में वो चीज फील नहीं होती। और परोपकार की भावना, और कौन सा परोपकार? यही शारीरिक सेवा,
वैष्णव आचार्य ये शारीरिक सेवा को इतना महत्व नहीं देते कि भाई शरीर की दवा दारू कर दिया, शरीर का ये कर दिया, वो शरीर ठीक है, शरीर ठीक रखना है, हेल्प करते हैं, ऐसा ही नहीं कि हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज है कि नहीं, वो भगवान के प्रति भाव प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा, वो मुख्य लक्ष्य होता है। तो ये वैष्णव आचार्यों में और जो दूसरे निराकारवादी या मायावादी आचार्य हैं उनमें ये फर्क है बहुत बड़ा। तो देखने से तो वो लोग ज्यादा अपील करेंगे, नॉर्मल जो व्यक्ति हैं, आम जनता है, वो उनको पसंद करेगी कि हाँ, ये महाराज जी सही हैं, ये गुरुजन सही हैं, ये अखाड़े के सही हैं, देखो गरीबों की कितनी मदद कर रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं। तो भौतिक दृष्टि से वो बहुत अच्छा लगता है वो, लेकिन वो जो भी करो वो टेम्परेरी फल होता है। इसलिए वैष्णव आचार्य जो होते हैं वो आत्मा का जो परम लक्ष्य भगवत भक्ति है उस पे जोर डालते हैं। इसलिए वैष्णव आचार्यों के द्वारा आपको इतने ज्यादा परोपकार की चीजें, सांसारिक परोपकार नहीं दिखता, क्योंकि सांसारिक परोपकार जीव को सुखी नहीं करता, उसकी एक लिमिट होती है। पर मुख्य चीज जो होती है वो आत्मा को क्या भोजन चाहिए जिससे हर अवस्था में वो सुखी रहे। तो ये मुख्य फर्क है। मैं समझा पा रहा हूँ? हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ। तो प्रभु जी जो गीता में से मतलब कर्म योग, ध्यान योग और ज्ञान योग, ये तीनों के बारे में भगवान बताए, फिर लास्ट भक्ति के बारे में बताए, मतलब इसे बोला जाता है ना, अगर कोई भक्ति नहीं कर पाएगा तो ये इसके लिए कर्म योग भी सही है, इसे बोला जाता है ना प्रभु जी। हाँ, तो उन जो इस लोगों बात को को नहीं समझ सकता कि सब कुछ आप भगवान लोग का है और मैं भी भगवान का हूँ और मुझे कुछ और छोड़ के कुछ और चीज चाहना ही नहीं चाहिए, तो जो इतना शुद्ध नहीं हो पा रहा है या जिसकी बुद्धि उसको नहीं पकड़ पा रही, तो उसके लिए फिर नेक्स्ट, जैसे कोई आईआईटी में नहीं जा सकता तो फिर नेक्स्ट रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, उसमें नहीं जा सकता तो दूसरे, तो उसके लिए दूसरी विधि है। फिर दूसरी विधि को फॉलो करने से, करते रहने से फिर धीरे धीरे देख लेते हैं कि अरे इसमें भी तो उतना वो चीज है नहीं। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी हो या सार्वभौम भट्टाचार्य, दूसरे दूसरे जो आचार्य हैं, वो भगवत भक्ति जब उनको मिली तो वो सब छोड़कर भगवत भक्ति को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और ऐसा शायद ही कोई भक्त हो जो भगवत भक्ति के बाद वो दूसरे निराकारवाद में गया हो या समाज सेवा में गया हो। जो भगवत भक्ति करते हैं वो भगवत भक्ति ही करते हैं। हरि बोल। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, थैंक यू, समझ में आ रहा है प्रभु जी। तो जितने भी योग हैं, चाहे वो कर्म योग हो, ध्यान योग हो, सांख्य यानी कि ज्ञान योग हो, या ध्यान योग यानी कि सांख्य योग हो, तो जितने भी योग हैं वो वास्तव में सीढ़ी की तरह होते हैं कि आप एक योग में जब परफेक्शन प्राप्त करोगे, फिर दूसरे जन्म में या आगे जन्म में आप दूसरे योग को समझने की एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। कि जो भगवत भक्ति को समझ पाता है, जो वासुदेव को समझ पाता है, उनकी शरणागत होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष बहुत दुर्लभ होता है, आसान नहीं है। अगर आपने किसी भी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को पकड़ लिया तो फिर वहां से एक दूसरा रास्ता पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने किसी देवता की अच्छे से भक्ति कर ली, पूजा कर ली, तो वहां से भगवत भक्ति में आना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने सांसारिक भोग विलास या कर्म योग या कर्म के क्षेत्र में आप आ गए, मान लो कोई व्यक्ति क्रिकेट में आ गया और क्रिकेट 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 प्लेयर बन गया और क्रिकेट देख, तो उसके लिए फिर एक दूसरी एक्टिविटी में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग से, निराकारवाद से साकार में आना बहुत बहुत मुश्किल भी होता है, ऐसा दुर्लभ होता है। तो आम जो लोग होते हैं, जो बहुत पाप नहीं करते, बहुत पुण्य नहीं करते,
मतलब सिंपल लाइफ जीते हैं और जानना चाहते हैं, इतना जानने के भी इतना उनके अंदर जिज्ञासा नहीं होता है जैसे आम आप लोग हो जो ज्यादातर। तो वो जो भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हैं तो वो भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। थोड़ी सी भी अच्छी श्रद्धा हो, फटाफट, जैसे हमारा देश है जितना मैं जानता हूँ, तो थोड़ा ही बिगड़ा है, अभी ज्यादा बिगड़ा नहीं है। थोड़ा मांस खाना शुरू किया है, अंडा वंडा खाना शुरू किया है, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, थोड़ा भोग विलास शुरू किया है, थोड़े पाप करने शुरू करे हैं। ज्यादा पाप नहीं करते मेजॉरिटी। तो अगर इनको भगवत भक्तों का संग मिले और भक्ति का रास्ता कोई इनको दिखाए, समझाए, तो ये बहुत जल्दी प्रगति कर लेंगे, बहुत जल्दी इसको स्वीकार कर। ये हमारे देश के लोगों की विशेषता है। हमारे देश के लोग वैसे ही साधु और भक्ति के प्रति श्रद्धावान होते हैं। ऑल राइट। प्रभु जी, एक पिछले क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में एक थोड़ा सा एक चीज है, जैसे कहते हैं नर सेवा इज नारायण सेवा। तो कोई नर सेवा कर रहा है, कोई देखता है, कोई आदमी है, कोई औरत है, बहुत कष्ट में है, तो उसको हेल्प करे, नारायण सेवा मान के हेल्प करे, तो शायद ये एक भक्ति का ही पार्ट समझा जाएगा। नहीं, ये भक्ति का पार्ट नहीं है, ये पुण्य एक्टिविटी में गिना जाएगा। परोपकार जो है, शारीरिक परोपकार है। किसी को हाँ। चोट लगी है, वो तड़प रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट उसी समय होना चाहिए। लेकिन बस यही नहीं कि बस उसका ट्रीटमेंट हो गया और जाओ अभी खेलो, आप फिर से जाके पाप करो और फिर से चोट लगाओ। वो तो फिर से भौतिक भोग में जाएगा ना। जीव बेसिकली क्या है, जीव को तो सुख चाहिए। तो सुख उसको जी। कहाँ से मिलेगा? वो शारीरिक इंद्रियों का सुख चाहता है, और क्या चाहता है। तो जब तक उसको ये ज्ञान नहीं होगा कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ और मैं इस शरीर में फंसा हुआ हूँ, दो प्रकार के शरीरों में, तो जब तक मेरा भगवत प्राप्ति नहीं होगी, मेरा तो जन्म मरण चक्कर चलता रहेगा मेरा। जी। तो ये जो सेवा है, ये फर्स्ट क्लास सेवा नहीं है, ये सेवा है, हाँ, छोटी सेवा है। तो जैसे इसका मतलब जब कोई बच्चा है, वो बहुत रो रहा है, छोटा बच्चा आपको मिल गया सड़क में, रो रहा है वो, तो वो बहुत रो रहा है, परेशान है, तो आपने उसको एक लॉलीपॉप दे दिया कि बेटा रो मत, ये लो लॉलीपॉप खाओ, तो और आप वहां से चलते बने। तो ये क्या असली सेवा है? ये वो बच्चा है, वो लॉस्ट है, किसका बच्चा है, या अगर उसके माता पिता नहीं है तो उसको एजुकेशन दो, उसको उसके पाँव पे खड़ा करो उसको, राइट? जी। हाँ, हाँ, ये तो जो बच्चे, हम सब लॉस्ट हैं भगवान से, हम लोग छोड़कर, भगवान को छोड़कर इस भौतिक जगत में हम लोग जन्म मरण में लॉस्ट हैं हम। तो गुरु हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, हर चीज हमें प्रोवाइड करते हैं। अब तो आजकल के जो गुरुज हैं वो तो प्रभुपाद जैसे तो पूरा मंदिर और सारा सिस्टम बना के देते हैं। तो जब हम उस प्रोसेस को समझते हैं तो हम धीरे धीरे अपने घर की तरफ तैयारी कर रहे हैं। ये रियल है। इसीलिए दान में सबसे बड़ा दान भगवान का दान होता है, भगवान की कथा का दान होता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रीतितम कल्मषापहम। यो गोपियां कहती हैं कि जो व्यक्ति भगवान की कथा दे रहा है, भगवान का ज्ञान दे रहा है, वो जगत में सबसे बड़ा दान है, क्योंकि उसको प्राप्त करने के बाद जीव के सारे कल्मश, सारे कष्ट सदा को खत्म हो जाए। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद सर। हरि बोल। प्रभु जी, चैप्टर 3 में जो कर्मयोग के बारे में लिखा है, अगर उस तरह कर्म करते हैं तो वापस मतलब आएंगे,
एंड चैप्टर 5 में जो कृष्ण भावनामृत में वो इक्विवेलेंट तो भक्ति ही हो गया ना प्रभु जी। वो भक्ति योग है। हाँ, तो आई थिंक मतलब एक बार शायद आप जब हम बंधन से मुक्त होने तक ही हमारी समझ होती है, तो वो कर्म योग है, निष्काम कर्म योग है कि मेरे को कोई बंधन ना हो। ओके। लेकिन जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तब वो कर्म योग नहीं, वो भक्ति योग बन चुका है। हम्म, मतलब एक में अपने कष्टों से मुक्ति हो, जब तक बुद्धि यहाँ तक रहती है, तब तक आप भक्ति में नहीं कर रहे, तब तक आपको भक्ति का रस भी नहीं आएगा। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावात पिशाची हृदय वर्तते। जब तक भोग की और दुख निवृत्ति की भावना मन में रहती है, तब तक भक्ति का सुख प्राप्त नहीं होता। वो धीरे धीरे आएगा जब मन के अंदर ऐसा संकल्प हो जाएगा, मारो भी राखो भी जा इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। क्या आप भगवान मुझे मारो पीटो या मुझे बचा के रखो, जो मर्जी करो, क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूं, और दास के प्रति तो मालिक का पूरा अधिकार होता ही है। तब जाके वो भक्ति का असली जो नेक्टर है वो मिलता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग जप कर रहे हैं प्रतिदिन, इससे आपका हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। जैसे जैसे हम भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं, इससे हमारे हृदय शुद्ध हो रहा है। जैसे जैसे हम सिद्धांत समझ रहे हैं, हमारी बुद्धि पक्की हो रही है। जैसे जैसे हम भगवान की कथाएं सुनेंगे, भक्तों का चरित्र सुनेंगे, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा उनमें बढ़ती जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे एक दिन हम उस दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेंगे। आगे तो बढ़ ही रहे हैं ना हम हर दिन। अब इसमें आप अगर उसमें भोग करने लगो, बीच में पाप करने लगो, दिखावा करने लगो, सावधान ना रहो, सत्संग ना करो, तो फिर आप वहां रुक जाओगे। लेकिन आप सावधानी से सत्संग करोगे तो आपको, और अगर आप गड़बड़ सड़बड़ करोगे तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा ना, मन में खलबली मची रहेगी, मन में दुख होता रहेगा, मन में कंप्लेन रहेंगी। तो नेचुरली आप भक्ति के रास्ते में, गाड़ी रुकी हुई है आपकी, आपकी गाड़ी कांटों में दलदल में अभी चली गई। तो अपनी जो प्रेजेंट स्टेटस होता है, प्रेजेंट अपने अपनी लाइफ को देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि मैं भक्ति कैसे कर रहा हूँ। मन प्रसन्न है, उमंग है, उत्साह है, उत्साह निश्चय धैर्य, यानी आपकी भक्ति अच्छी हो रही है। ओके। हाँ प्रभु जी। एक दो जने ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाकी लोग के मन में प्रश्न नहीं आ रहे या इनको अपॉइंट किया हुआ है? हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्ति युक्त कर्म और निष्काम कर्म में मेन डिफरेंस कैसे पता करेंगे? अभी तो बताया कि निष्काम कर्म का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने बंधनों से मुक्त होना चाहता है, अपने दुख से मुक्त होना चाहता है, जन्म मरण से मुक्त होना चाहता है, तो वो निष्काम कर्म करता है। और जब वो तो भगवान की प्रसन्नता हेतु कर्म करता है, जिसमें उसे अपने दुख सुख को मिटाने की कोई भावना नहीं होती, अपने कर्म बंधन हटाने की कोई भावना नहीं रहती, तब वो लांघ जाता है इन सब चीजों को, बहुत बड़े गैप से भगवान का संगी बन जाता है। भगवान की कृपा से उसके सारे बंधन कट जाते हैं। सारा जो मेन पॉइंट होता है वो भगवत सेवा की वासना होती है, भगवान का होना होना होता है, अपने आप को भगवान का मानना होता है। उनके बिना हम नहीं रहेंगे, ऐसी जिद होती है। प्रेम यानी कि प्रेम होता है, ऐसे पे भगवान रीच जाते हैं। देखो भाई, सीधी सी बात है, भगवान के पास अनलिमिटेड प्रेम करने वाले भक्त हैं, ठीक है? चाहे वो विष्णु रूप से हो, चाहे वो राम जी के रूप में लीला कर रहे हो, चाहे श्री कृष्ण के रूप में कर रहे हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु के, भगवान के पास अनलिमिटेड अनलिमिटेड भक्त हैं जो उनसे बेतहा प्रेम करते हैं। अब
वो भगवान आपकी या हमारे पास आए तो हमको भी उनसे ज्यादा प्रेम उनको करना पड़ेगा। सीधी सी बात है भाई। इतने ऐसे बन के दिखाओ, सच्चे, निष्ठावान, तो आपकी ये प्रेम भक्ति उनके मन को आप तक खींच कर ले आएगी। सीधी सी बात है। जितने भी कष्ट आ जाएं, तभी भी आपकी निष्ठा है, शुद्धि है, तो ऐसे बनना पड़ेगा। 1 जन्म, 2 जन्म, कई जन्म लग जाएं, पर संकल्प तो इस जन्म ले ही लो कम से कम। बस गीत गाते रहना, दूसरों को दिखाना कि हम देखो कितने बड़े भक्त बन गए हैं, देखो ये सब भावना से थोड़ी भगवान प्रसन्न होंगे। सच्चाई कितनी है, कितना उनके जनों में समर्पण है, यही तो है असली। कितना उनके नाम से प्रेम है। कह दिया मैंने पॉइंट। हाँ, हरे पर कृष्ण प्रभु जी। ये बात भी सच है कि भगवान की नजर हम पे रहती है हर समय। उनकी शक्तियों की भी नजर हम पे रहती है हर समय। ये बात भी मत भूलना कभी। कभी अकेले नहीं हम, भगवान सदा साथ है, उनकी नजर हम पे हमेशा है। तो इतना ही याद रहे तो बात बन जाएगी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। जी धन्यवाद। प्रभु जी वो शुद्ध भक्ति और एकनिष्ठ भक्ति क्या होती है? एक ही चीज है ये तो। अच्छा जी। शुद्ध भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति सब एक ही है। तो वो भक्ति कैसे की की जाती परिभाषा है? बताइए तो जरा। आप भक्ति की परिभाषा बताइए मुझे और हम सबको। आप क्या समझती हैं भक्ति क्या है? मैं तो प्रभु जी जप करती हूँ, और आप बताओ मुझे कैसे समझाओ। नहीं ये तो ठीक है, आप जप करती हैं, कथा सुनती हैं, भोग हाँ जी। लगाती हैं, ये तो ठीक है। लेकिन वो भक्ति है क्या? जैसे कोई पूछे क्या है आप, भक्ति क्या चीज होती है? जैसे भक्ति भोग मतलब क्या जैसे हुआ? कि कृष्ण की जैसे सेवा करना, उनकी हाँ, भोग बनाना। कृष्ण को खुश करने की इच्छा करना। क्या करना? कृष्ण को खुश करने की इच्छा करना। हाँ, कृष्ण को खुश नहीं करना, कृष्ण को खुश नहीं करना, कृष्ण को हाँ खुश जी। करने की, प्रसन्न करने की इच्छा करना। अच्छा जी। आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हो हाँ जी। कि वो प्रसन्न रहे, बस ये इसलिए नहीं कि अरे वो प्रसन्न हो गए तो हमारा काम कर देंगे। तो वो भक्ति नहीं मानी जाएगी, शुद्ध भक्ति नहीं मानी जाएगी, मिश्रित भक्ति मानी जाएगी। कि आपका अल्टीमेट लक्ष्य कृष्ण को खुश करना नहीं था, उनको खुश करके अपना काम बनाना था। समझ में आ रहा है? हाँ जी। ये बात सही है कि कृष्ण खुश हो जाते तो हम अपने आप खुश हो जाते हैं और सब कुछ हो जाता है, ये अलग बात है। लेकिन बात वो हम उसकी जैसे सुदामा है, तो सुदामा गरीब है और सुदामा के दोस्त हैं श्री कृष्ण, लेकिन सुदामा श्री कृष्ण से अपनी गरीबी नहीं हटाना चाहते हैं। उनका कोई मतलब नहीं अपनी गरीबी अमीरी से। ये तो उनकी पत्नी की ये इच्छा थी, क्योंकि सुदामा के पास जो आनंद है वो कई कई करोड़पतियों के पास वो आनंद नहीं है जो सुदामा को हर क्षण मिलता है। पर इसे आप देख नहीं सकते। इसे आप कैसे देखोगे? वो तो फटीचर हालत में है, चिवड़ा लेकर आया है मांग कर। लेकिन सुदामा को जो आनंद मिल रहा है वो आप कैसे देखोगे? आप, वो तो दिखाई नहीं रहा है, वो तो दिख ही नहीं रहा है, तो देख ही नहीं सकते आप। जब तक आप भक्ति के राज्य में नहीं आ जाते, आप सुदामा की या किसी भी भक्त की महिमा नहीं जान सकते। जब तक शुद्ध भक्त नहीं बनोगे, आप शुद्ध भक्तों को पहचान नहीं सकते आप। पर प्रभु जी जप करते हैं तो ध्यान नहीं लगता है, कैसे हाँ, तो ध्यान लगाएं? इसलिए नहीं लगता ना क्योंकि अभी दूसरा ध्यान आपने बहुत जमा के रखा है पहले वाला। तो धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे चीजों को अच्छे से समझो और धीरे धीरे जाएगा। खैर आप तो बहुत नजदीक रहती हो,
मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा बिठा के। ठीक है प्रभु जी। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सबको समझाऊंगा धीरे धीरे, पर माता जी यहाँ पास में ही रहती है हमारे। सारा खेल ही तो ये है कि मन ठीक से लगता नहीं है, मन वापस संसार में चला जाता है। सारा खेल ही तो ये है, और दूसरा खेल चल ही नहीं रहा है यहाँ पे। 3 जैसे मैंने बताया था, मैं इस बात को कह के क्लास रोकता हूँ कि 3 ही चीजें हैं। एक आप हो, एक प्रकृति है और एक भगवान है। 3 ही तत्व हैं ब्रह्मांड में। एक प्रकृति, एक आप जीवात्मा और एक भगवान। अब प्रकृति भगवान की 2 प्रकार की होती है, वो फिर तो हम डिवाइड करने चलेंगे तो 2 प्रकार के जीव होते हैं, भगवान के अनेक स्वरूप होते हैं। तो बहुत लंबा चौड़े वेद शास्त्र निकलेंगे, पर 3 ही चीज हैं। एक आप हो, एक भगवान की भौतिक प्रकृति है और एक भगवान है। हम भौतिक प्रकृति से सुख लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो भौतिक प्रकृति में सुख है ही नहीं, जड़ सुख है, जड़ सुख। इसलिए हम सुखी नहीं हुए। तो अब एक ही जगह बच गई, भगवान। तो चलो उनकी तरफ चलते हैं। पर क्योंकि बुद्धि में ये सब बैठा हुआ है, ये हमें बार बार यहाँ खींच लेता है, मन इसीलिए बार बार यहाँ चला जाता है। उसी को गुरु के अंडर में रहने से, नाम जप करने से, भगवतीय चीजें करने से, साधना भगवतीय कांटेक्ट रखने से धीरे धीरे उसको भक्ति का स्वाद मिलने लगता है। फिर वो उस तरफ लग जाता है, फिर लगते 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 लग जाता है। इतनी सी बात है बस। और ये प्रवचन, शास्त्र, स्वाध्याय, पढ़ाई लिखाई, आध्यात्मिक इसीलिए आवश्यक है ताकि हमारे इस दिमाग में ये बात बैठ जाए कि संसार में सुख है नहीं। चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे करोड़ों रुपए हो, चाहे संपत्ति हो, ये तो टेम्पररी मिला हुआ है जो थोड़ी देर में निकल जाएगा हमारे। लेकिन ये बुद्धि में बैठता नहीं है, लगता है कि नहीं हमेशा साथ है। यही माया का प्रभाव। तो अच्छे से सत्संग भक्ति करो और यहाँ से निकलो, चलो। करोड़ों अरबों रुपए मिलेंगे, राजा भी बनोगे, लेकिन वो सब का सब भगवान का मान के उनकी सेवा में लगाते रहो, तभी सच्चा सुख आनंद मिलेगा। जियो तो आनंद, मरो तो आनंद, सदैव आनंद। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मन मन जो नहीं लगता प्रभु जी, एक बात अगर हम कहें तो अगर सही होगा तो प्रभु जी, अगर हम भगवान से मतलब संबंध जुड़ लेते हैं ना, तो वो इजी हो जाते हैं प्रभु जी, मतलब ऑफ निभाने का। कोर्स, बिल्कुल। और मन लगता है अपने आप प्रभु जी, कोई मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं जरूरत है। अगर हम इस प्यार को महसूस करने लगते हैं कि मेरा मतलब आप मेरा बेटा है या फिर दोस्त है या फिर कोई भी है, मतलब तो अगर वो वाला संबंध को फील करने लगेंगे, मतलब लाइफ में रियली एग्जैक्टली फील करेंगे, तो प्रभु जी और कोई दिक्कत नहीं होगा प्रभु जी। धीरे 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 हो जाएगा। हाँ प्रभु जी। भगवान ने जो 100 साल का या 80 साल का जन्म दिया है और भक्ति से जोड़ा है, तो जितना टाइम भी बचा है संबंध हो जाएगा। चिंता मत करो, बस ईमानदारी से फॉलो करो। ओके, तो आगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज हम थैंक लोग नहीं रुकते हैं, बहुत समय हो गया। यू सो मच। कल्पितरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी। हरि हरि।